आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप लोगों को जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो एज अ सिंपल सी चीज़ है। इस चीज़ को आपने हार्ड नहीं समझना। आपने सबसे पहले आपने इस तरह का कुछ अपनी जो है ना लैपटॉप हो या आपके पास पीसी हो, उस में एक्सेल ओपन कर लेना है और इस तरह की डेटा बना लेनी है। अगर आप इस तरह की नहीं बनाते तो आप मतलब सही तरीके से इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्सपर्ट हैं इस फॉर्मूले या इस चीज़ में तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई आज का जो इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैंने इंट्रो में पहले ही बता दिया है, उस पे टाइम वेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा कुछ बना लेता हूँ, जैसे कि रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट्स नेम हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट्स हो गए। ये सारे मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो है वो लिख लिए हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपने 4 से 5 सब्जेक्ट्स देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, डायरेक्ट ऑब्टेन मार्क लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में टोटल मार्क्स लिखना है, उसके बाद परसेंटेज लिखनी है और उसके बाद ग्रेड। अब ये फॉर्मूला जो है वो लिखा नहीं जाएगा, मतलब आप लोग कहते हो कि मैं यहाँ पर पूरी चीज़ें लिख के यहाँ पे जो है ना वो ऑब्टेन मार्क खुद आ जाएगा और टोटल मार्क खुद ब खुद आ जाएगा, परसेंटेज भी खुद ब खुद आ जाएगी, ग्रेड भी खुद ब खुद आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है और आप अपने हिसाब से करोगे। आप अगर परसेंटेज जो हिसाब से अगर लगा रहे हो तो वो ऑब्टेन मार्क्स के हिसाब से आएगी, और टोटल मार्क्स अगर आपने टोटल मार्क्स ही सही नहीं दिए, ऑब्टेन मार्क्स सही नहीं दिए तो फिर वो चीज़ गलत हो सकती है। तो चलिए मैं डेटा बनाता हूँ और फिर जो है ना मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने डेटा तो बना ली है। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ ज़रा आपने गौर से समझना है और इस चीज़ को अच्छे से जो है ना आपने अपने लाइफ में यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने ज़ूम इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कमिटमेंट होती है कि भाई ज़ूम करते नहीं हो आप, ऐसे ही दूर दूर से हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो भाई यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है ना इस वाले कॉलम पे आ जाना है। आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा हो, ये मैं इसकी पूरी जो है ना वो चेंज कर देता हूँ फॉर्मेटिंग। यहाँ पे डिज़ाइन पे जाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं दूसरे कलर का रख देता हूँ क्योंकि वो जो ऊपर वाली जो है ना टेबल बार जो है ना टेबल स्टूल वाला जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सेम कलर की हैं। तो एनीवेज यहाँ पर ऑब्टेन्स मार्क के कॉलम में आ जाना है आप लोगों ने, और उसके बाद आपने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाना है। तो इज इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद सॉरी ये नेक्स्ट कॉलम में कैसे आ गया, ऊपर वाले में लगाना है, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद ये पूरी आपने जो भी मतलब जनवरी की आपने जो लगाए हैं, सपोज़ आपने मैंने तो यहाँ पर जो है ना लिस्ट में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई लगाए, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो अच्छे से अपने नेम जो भी सेट करते हैं आप सेट करते हैं वो आप लगा सकते हैं सपोज़, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए सपोज़ आपको समझाने के लिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, आप लोगों ने इंटर कर देना है और सबका जो है ना वो टोटल आ गया। अब जो जिसकी ऑब्टेन मार्क्स थी, मतलब जो जनवरी की थी तो उसकी अलग आ गई, फरवरी की अलग आ गई, मार्च की अलग आ गई। तो अब सबसे पहले अब जाना है टोटल मार्क्स वाले कॉलम में। अब देखो यहाँ पर जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से अभी यहाँ पे जो है ना 574, मतलब ये इस तक एंड नहीं है, 600 तक एंड है, नहीं 600 से भी वो है, तकरीबन 619 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 700 जो है वो टोटल मार्क्स रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 700 टोटल मार्क्स रख लिए, ठीक है। सपोज़ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, और उसके बाद ये ड्रॉ कर लिया इसको। अब आपने परसेंटेज जिस हिसाब से निकालनी है, अब आपने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज, क्या करनी है, परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपने इज इक्वल्स टू, ठीक है, और उसके बाद आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं, इसका कोई भी इतना इशू नहीं होता। आपने ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आपने यहाँ पर मल्टीपल की साइन लगानी है जो स्टार होता है, ठीक है, और उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आप, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। यहाँ पर ये कुछ ऐसी परसेंटेज शो कर रहा है, ठीक है। अब आपने सबको सेलेक्ट करना है,
और आपने यहाँ पर परसेंटेज पे ऐसे क्लिक करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो है ना वो परसेंटेज सही जो है वो रिसेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप ग्रेड वाले में जो है वो कॉलम में जाना है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ग्रेड वाले कॉलम में कैसे जाना है। अब क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर की सबका ग्रेड आ जाए, मतलब मैं फाइंड आउट करना चाहूँ जनवरी का ग्रेड तो वो ग्रेड आ जाए सिंपली। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक चीज़ करूँगा। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है वो मैंने फार्मूला तो कंप्लीट लगा लिया। आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी जो ग्रेड्स हैं वो शो हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता चला कि मैंने कैसे किया, मैंने आपको शो ही नहीं किया क्योंकि मैंने पहले ही लगा दिया था। तो इस कदर से कुछ फार्मूला लगेगा। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ठहर जाए। ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने जो है ना टेंशन नहीं लेनी कि फार्मूला कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले आपने इज इक्वल्स टू इफ लगाना है, उसके बाद जो आपकी फर्स्ट वाले कॉलम में जो परसेंटेज होगी उसको लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने डायरेक्टली लेस देन मतलब उससे कम जो भी हो, मतलब आप जिस वैल्यू को दे रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे 80 दी है, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हैं, आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आपने देनी है कॉमा, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी ग्रेड देना है उस उसके लिए आपने सबसे पहले अपोस्ट्रोफ कॉमा जो डबल आती है वो लगानी है। उसके बाद जो बीच में आप ग्रेड देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर सी ग्रेड रखा है ये, तो मैंने सी ग्रेड यहाँ पे रखा है, तो मैंने यहाँ पर सी ही दिया है। अगर आप बी देना चाहते हैं, सी देना चाहते हैं, डी देना चाहते हैं, एक्स वाई यू वांट, ठीक है, आप वो उसमें देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों ने करना क्या है, उसके बाद आपने फिर से कॉमा लगा देनी है, फिर से आपने इफ का फॉर्मूला लगाना है। आपका ये सारा फंक्शन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप इस फॉर्मूले को एंड तक नहीं जाते, ठीक है। मैंने यहाँ से सी से शुरू किया है क्योंकि मेरी यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्टली 78 से शुरू होती है, ठीक है। अगर यहाँ से तकरीबन कोई 25 26 28 30 से शुरू होती सपोज, मैं वहाँ से फिर स्टार्ट करता। लेकिन आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, लेकिन फार्मूले की एक स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इफ का फार्मूला लगाया, फिर से ये 78 जो परसेंटेज थी वो मैंने सेलेक्ट की, और उसके बाद मैंने लेस देन 86 क्यों लगाया, क्योंकि उससे जो कम वाली है जो भी परसेंटेज मेरे पास, उसकी जो ग्रेड है वो 80 हो जाए, या 80 से मतलब 86 से कम, 86 से कम जो भी वैल्यू हो। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है 80 पूरी है, ठीक है, 80.86, ठीक है। इस पे बी ग्रेड आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट भी बी ग्रेड की दी और इसने बी ग्रेड फाइंड आउट कर भी लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाया, 78 परसेंटेज सेलेक्ट की, लेस देन 90। अभी जो भी 90 से लेस है, मीन्स 90 तक की बात मैं कर रहा हूँ, और उससे कम वाले जो भी परसेंटेज है उस पर ग्रेड क्या आ जाए, ए ग्रेड आ जाए। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने पोस्टेड कॉमा लगाई, फिर मैंने जो है ना वो जो है वो कॉमा दी, उसके बाद इफ़ का फॉर्मूला लगाया, फिर से 78 परसेंटेज मैंने सेलेक्ट की। अब जो परसेंटेज होने वाली है, अब वो कैसी, अब सबसे ऊपर मतलब 100 से जो भी नीचे परसेंटेज है हमारी, उसकी जो ग्रेड होना चाहिए वो ए ग्रेड होना चाहिए, मतलब ए प्लस होना चाहिए। तो 100 मतलब तकरीबन मेरी कोई 90 से प्लस अबव, ठीक है, या 100 से कम तो कोई है ही नहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 88 है, ठीक है। उसकी जो है वो ग्रेड क्या आया है, ए। ए प्लस ग्रेड नहीं आया क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट रखी ए ग्रेड तक थी। ए प्लस मैंने सपोज आप लोगों को समझाने के लिए लगाया था, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप जो है ना वो पूरे फॉर्मूले को अच्छे से देख लें, उसके बाद यूजेस में इस्तेमाल आप लोगों ने करना है अपने डेली बेसिस पे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है। और अगर इस चैनल पर नया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो चलिए चलते हैं, एक नई वीडियो में मिलूंगा आपको, तब तक अल्लाह हाफिज़।